नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और कमोडिटी सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। और सबसे पहले बात करेंगे एक महत्वपूर्ण खबर की, एक बड़ी खबर की। और खबर ये है कि खाने के तेल के दाम आगे कम हो सकते हैं। ये उम्मीद जताई है खाद्य और उपभोक्ता मामले के सचिव ने। आज उनकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और उन्होंने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात कही कि उम्मीद है कि आगे खाने के तेल के दाम कम हो जाएंगे, क्योंकि सरकार की लगातार नज़र बनी हुई है बढ़ती तेल कीमतों के ऊपर। ये बात उन्होंने कही और ये भी कहा कि जो बंदरगाहों पर एडिबल ऑयल का स्टॉक पड़ा हुआ है उसको तेज़ी से क्लियरेंस दिया जा रहा है, बाहर निकाला जा रहा है, ताकि घरेलू बाजार में खाने के तेल की सप्लाई बढ़ सके। ये एक बड़ी बात कही है खाद्य और उपभोक्ता सचिव ने। और उन्होंने कहा है कि जल्द ही जो इंपोर्टेड ऑयल है उसकी सप्लाई मार्केट में बढ़ेगी। जो पोर्ट्स पर रुके हुए हैं इंपोर्टेड ऑयल, उसको बाहर निकालने का काम तेजी से शुरू हो रहा है। और ये भी कहा है कि जो दाम बढ़ रहे हैं इस पर लगातार सरकार की नज़र बनी हुई है, इसकी समीक्षा भी हो रही है और उम्मीद है कि अगले कुछ दिनों में खाने के तेल के दाम कम हो जाएंगे। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को अटेंड किया है जी मीडिया संवाददाता चेतन भूटानी ने। चेतन इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चेतन, और क्या क्या बातें कही हैं खाद्य और उपभोक्ता मामलों के सचिव ने, और क्या उम्मीद जताई है कब तक खाने के तेल के दाम कम होने शुरू हो जाएंगे? जी बिल्कुल जी, आपने एकदम सही बताया। काफी महत्वपूर्ण बातें आज सुधांशु पांडे जो सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग मिनिस्ट्री के सेक्रेटरी हैं, उन्होंने काफी महत्वपूर्ण बातें करी हैं। सबसे पहली बात तो हमने सबसे पहले खबर चलाई वो ये है कि एडिबल ऑयल प्राइसेस, जब मैंने पूछा कि काफी तेजी से बढ़े हुए हैं तो उसका क्या कारण है और कब तक रिलैक्स हो सकते हैं, तो उन्होंने ये बताया कि प्राइसेस बहुत क्लोजली मॉनिटर कर रही है सरकार। प्राइस इसलिए बढ़ गए थे क्योंकि कांडला और मुंद्रा पोर्ट पे कोविड प्रोटोकॉल और टेस्टिंग के चलते स्टॉक फंसा हुआ था, लेकिन अब कस्टम क्लियरेंसेस को एक्सपेडाइट किया जा रहा है ताकि उनकी प्राइसेस में रिलैक्स हो। तो आने वाले कुछ दिनों में सुधांशु पांडे ने ये जताया कि उन प्राइसेस रिलैक्स हो सकते हैं। दूसरी बड़ी चीज जो सुधांशु पांडे ने और ज्वाइंट सेक्रेटरी शुगर सुबोध कुमार जी ने बोली वो ये थी कि शुगर और इथेनॉल पे डिटेल डिस्कशन भारत सरकार की चल रही है। भारत सरकार बहुत सीरियस है इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम को लेकर और शुगर कंपनीज के भी लिक्विडिटी प्रॉब्लम्स को एड्रेस किया जा रहा है। तीसरी महत्वपूर्ण बात जो सुधांशु पांडे ने बोली वो ये बोली कि गवर्नमेंट ओपन एंडेड प्रोक्योरमेंट पॉलिसी से व्हीट और राइस की अवेलेबिलिटी को प्रोक्योर कर रही है और डिस्ट्रीब्यूट कर रही है ताकि कोविड के टाइम पे कुछ भी इश्यूज ना हो। और दूसरी चीज जो मैं आखिरी में बताना चाहूंगा दर्शकों को वो ये है कि भारत सरकार ये भी प्लान कर रही है कि ओपन मार्केट में व्हीट और राइस सब्सिडाइज प्राइसेस से बेचे जाए ताकि कस्टमर्स को कोई इशू ना फेस करना पड़े। तो ये 2 या 3 महत्वपूर्ण बातें हैं, लेकिन सबसे बड़ी खबर जो इसमें आई है वो ये है कि एडिबल ऑयल प्राइसेस को मॉनिटर किया जा रहा है बहुत क्लोजली और आने वाले समय में ये प्राइसेस डेफिनेटली कम होंगे। ये जो बात आपने बताई चेतन, ये बहुत महत्वपूर्ण है कि आपने कहा कि सरकार मॉनिटर कर रही है बढ़ती तेल कीमतों को। तो क्या इससे ये समझा जाए या क्या इसके कोई संकेत मिले हैं कि आने वाले वक्त में इंपोर्ट ड्यूटी में भी कुछ कमी हो सकती है ऑयल की? जी देखिए ऋतुंजय जी, इस पे कोई क्लैरिटी अभी तक नहीं मिली है कि इंपोर्ट ड्यूटी भी कम होगी या नहीं होगी, क्योंकि अगर प्राइसेस रिलैक्स हुए तो उसके चलते भारत सरकार एक न्यूट्रल अप्रोच लेके चलेगी कि इंपोर्ट ड्यूटी अगर कस्टमर कंफर्टेबल है, मार्केट कंफर्टेबल है, रिटेल कंफर्टेबल है, मैन्युफैक्चरिंग कंफर्टेबल है तो इंपोर्ट ड्यूटी पे सरकार ज्यादा जोर नहीं देगी। लेकिन अगर आने वाले टाइम पर कुछ भी दिक्कत होती है, कुछ भी माल फंसता है या फिर प्राइस इंक्रीज होता है, तो भारत सरकार डेफिनेटली प्रोएक्टिवली कदम उठा के उसकी इंपोर्ट ड्यूटी पे भी एक कदम ले सकती है। लेकिन अभी तक ऐसा कोई इंडिकेशन ना सूत्रों द्वारा ना सेक्रेटरी द्वारा कुछ ऐसा आया है कि कोई इंपोर्ट ड्यूटी कट अभी फिलहाल किया जाएगा। चलिए, बहुत शुक्रिया चेतन आपका इस पूरी खबर के लिए। तो एक बड़ी खबर, तेल कीमतों पर बड़ा बयान और ये उम्मीद जताई गई है कि जल्द खाने के तेल के दाम कम हो जाएंगे। इसको लेकर सरकार प्रयास भी कर रही है और जो बंदरगाहों पर एडिबल ऑयल का स्टॉक पड़ा हुआ है उसको तेजी से क्लियरेंस दिया जा रहा है। बहुत शुक्रिया चेतन आपका इस पूरी खबर के लिए। आगे बढ़ते हैं और अब रुख करते हैं कुछ और महत्वपूर्ण खबर का और आपको बताते हैं कि इस वक्त मार्केट में हो क्या रहा है। लेकिन एडिबल ऑयल को लेकर के जो बात यहाँ पर कही गई वो अपने आप में महत्वपूर्ण है, क्योंकि दाम बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं और रिकॉर्ड ऊंचाई पर हैं खाने के तेल के दाम। तो इस पर सरकार की नज़र बनी हुई है। लेकिन तेज़ी, ज़बरदस्त तेज़ी मेटल कीमतों में भी है। कॉपर का भाव 812 रुपये के पार चला गया है, जो कि अब तक का रिकॉर्ड है।
और एल्युमिनियम पहली बार 205 रुपए के पार गया है। लेड, जिंक, इन तमाम काउंटर में ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिल रही है। इसके अलावा चांदी में भी मजबूती है, 72,500 के करीब है चांदी का भाव, 1,000 रुपए तक की मजबूती है। $28 के करीब पहुंच चुका है अंतर्राष्ट्रीय बाजार में चांदी का भाव और मेटल कीमतों में तेजी से सपोर्ट मिला है। इन सब के अलावा गोल्ड में 48,000 के ऊपर के लेवल को आज गोल्ड ने छुआ है और करीब करीब 200 रुपए की मजबूती गोल्ड में दिख रही है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गोल्ड का भाव $1835 के ऊपर है। कमजोर डॉलर और ट्रेजरी यील्ड में नरमी से कीमतों को सपोर्ट मिला है। इसके अलावा क्रूड कीमतों में तेजी के साथ कारोबार हो रहा है। ब्रेंट 68.5 के ऊपर है, 0.5% की मजबूती। WTI और MCX पर भी कच्चे तेल में मजबूती है। अमेरिका की सबसे बड़ी फ्यूल पाइपलाइन बंद हो गई है, उसका भी इम्पैक्ट हम प्राइस के ऊपर देख रहे हैं। और जैसा कि अभी हम बात कर रहे थे एडिबल ऑयल की, तो सरसों और सोयाबीन की कीमतों में भी, तेल के साथ साथ सीड की कीमतों में भी लगातार तेजी बनी हुई है। सरसों का प्राइस 7600 रुपए के करीब है, 3.5% तक का उछाल, और सोयाबीन का वायदा 7800 के करीब पहुंच चुका है। तो जोरदार तेजी के साथ यहाँ पर कीमतों में ट्रेड हो रहा है। हमारे साथ आज बातचीत करने के लिए जुड़ रहे हैं इस वक्त अजय केडिया कमोडिटी के MD। अजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। गोल्ड से शुरुआत कर लेते हैं। गोल्ड में आज के लिए आपका व्यू क्या है, क्या करना चाहिए गोल्ड में? गुड आफ्टरनून मिथुन जी। जिस से हमने पिछले हफ्ते देखा, गोल्ड में एक शानदार तेजी बनी है। डॉलर इंडेक्स और बॉन्ड यील्ड में भी गिरावट है और टेक्निकली जो 1800 का लेवल तोड़ा है, ये कहीं ना कहीं संकेत देता है कि प्राइसेस अब 1856 तोड़ के भी 1870 तक का लेवल दिखा देगा। डोमेस्टिक मार्केट में आज रुपए में थोड़ी बहुत गिरावट बढ़ी है, जिसका कहीं ना कहीं इम्पैक्ट पॉजिटिवली गोल्ड पे पड़ेगा। बट अभी भी हर्डल है जो 48,200 का है, क्योंकि इससे पहले वाले महीने में भी हमने देखा कि 48,200 250 के ऊपर सस्टेन नहीं कर पा रहा था। बिल्कुल इंट्राडे में मुझे लगता है कि 47,800 पे गोल्ड को लिया जा सकता है। 600 का स्टॉप लॉस रहेगा, 48,150 का इमीडिएट टारगेट है। बट ध्यान रखिए, फंडामेंटल बहुत ज़्यादा मजबूत है। 48,250 के ऊपर अगर वीकली बेस पे क्लोजिंग आती है तो जल्द गोल्ड 50,000 का लेवल दिखा पाएगा। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि जल्द गोल्ड 50,000 का लेवल भी दिखा सकता है, इस पर आप नजर रखिए। कॉपर पर आपका व्यू क्या होगा? क्या कॉपर में भी आपको लगता है कि बाइंग करके चलना चाहिए, खरीदना चाहिए? बिल्कुल, मुझे लगता है कि कॉपर में हमने पिछले 3 महीनों में जो बड़ी रैली देखी है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब हम कोरोना की वजह से देख रहे हैं कि पूरी इकोनॉमी में एक दबाव था, ये कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ने जो लिक्विडिटी पंपिंग की, उसी के लिहाजा हमने देखा प्राइजेस में जंप है, इन्वेंट्रीज में ड्रॉप है, आउटपुट में कमी है। तो अभी भी सारे फैक्टर सपोर्टिव है। ओनली टेक्निकल ग्राउंड पे अगर मैं देखूँ तो वो गलत हो जाएगा कि टेक्निकली मार्केट ओवरबॉट जरूर दिखा रहा है, बट एक हार्मोनिक पैटर्न बना हुआ है पिछले साल से, जो अभी भी संकेत देता है कि प्राइजेस जाने में ऊपर 890 तक के भी लेवल दिखा दे। आज के लिए थोड़ा पुल बैक अगर 804 के करीब मिले तो लेके चलिए। व्यू 1 से 2 दिन का रखिए। 820 तक के टारगेट हमें लगता है कॉपर में देखने मिल जाएंगे। अच्छा, तो ये राय हो गई आपकी कॉपर के ऊपर। इसके अलावा अजय जी, क्रूड का मार्केट आपको कैसा लग रहा है और कच्चे तेल में इस वक्त किस तरह का ट्रेड लेना चाहिए? देखिए ब्रदर, मुझे लगता है कच्चे तेल में थोड़ा सा कॉशियस रह के काम करना चाहिए, क्योंकि मल्टीपल ऑफ टाइम हमने देखा कि प्राइजेस 48, 50 से लेकर 49 के करीब जाता जरूर है, बट सस्टेन नहीं कर पा रहा है। नो डाउट मार्केट में रिकवरी जरूर है, बट अभी भी इंडिया में जिस ढंग से केसेस बढ़े उसका कंसर्न भी है। तो आज बिल्कुल इंट्राडे के लिए 4780 पे बाय कीजिए। अपसाइड रहेगा बट लिमिटेड रहेगा 4850 के लिए। ठीक है। चने में आज अच्छी तेजी हमने देखी है। क्या यहां से मार्केट और ऊपर जाएगा या पहले करेक्ट होगा, नीचे आएगा और फिर तेजी आएगी? क्या मानना है आपका चने को लेकर? देखिए मतलब ये ऑलरेडी हमने 20 दिन के अंदर देखा, जब मंडियां बंद हुई तो सभी एग्री में, ना कि चने में, हमने सभी एग्री के अंदर बड़ा करेक्शन आते हुए देख चुके हैं ऑलरेडी। अब ये चीज मार्केट डिस्काउंट कर गया है। इंपोर्ट्स के ऐसे कोई फैक्टर दिखाई नहीं दे रहे जो प्रेशर कर सके। तो ओवरऑल मुझे लगता है मार्केट में जो करेक्शन आने थे वो ऑलमोस्ट सभी आ चुके हैं। चने में बिल्कुल लेके चलना चाहिए इमीडिएटली। मुझे लगता है कि टारगेट 5650 के आसपास का रहना चाहिए, और लॉन्ग टर्म व्यू भी मुझे लगता है कि 5850 से 5900 भी दिखा दे, बट करंट मार्केट से लेके चल सकते हैं। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि करंट मार्केट पर लेकर चल सकते हैं। इसके अलावा अजय जी, ग्वारगम का मार्केट आपको कैसा लग रहा है? क्या ग्वारगम में भी अभी बाइंग करने का मौका आप देख रहे हैं, खरीदना चाहिए ग्वारगम?
बिल्कुल मुझे लगता है कि 2021 की अगर हॉट कमोडिटी निकल कर आएगी वो है गवार कॉम्प्लेक्स। ऑलरेडी हमने 15 मार्च के बाद दोनों ही काउंटर में अच्छे मोमेंटम देखे। करंटली फंडामेंटल काफ़ी मजबूत है। बीच में लॉकडाउन के चलते कुछ शिपमेंट्स या इंक्वायरीज फुलफिल नहीं हो पा रही थी जिसकी वजह से ड्रॉप था। बट आई थिंक करंट मार्केट से भी अगर हम गवार गम को लेके चले तो ऊपर में इमीडिएट तो 6400 का है लेवल। अदरवाइज मुझे लगता है कि प्राइजेस अगर सोइंग से पहले पहले 6650 से 6700 तक का भी लेवल दिखा दे तो बिल्कुल गवार गम को लेके चलना चाहिए। ठीक है, ओके, तो इस पर आप नज़र रखिए। चलिए अब हम शुरू करते हैं सवाल जवाब। पहला सवाल है गोपाल का, राजस्थान से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पूछिए गोपाल जी। जी सर नमस्कार। सर जी अगले 2 महीने में नमस्कार, गुआर पूछिए। 5000 हो सकता है क्या? अगले 2 महीने में ग्वार 5000 तक जा सकता है क्या? बताइए अजय जी, है क्या इसकी संभावना? देखिए गवार में मोमेंटम स्टार्ट जरूर हो गया है। आगे के फंडामेंटल भी काफ़ी मजबूत है। बट इमीडिएटली अगर हम अगले 2 महीने की बात करें तो 5000 जाना थोड़ा मुश्किल दिखाई दे रहा है। एज ऑफ नाउ हमें लगता है कि 4500-4600 का जो बैंड है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आई थिंक 5000 के लिए थोड़ा इनको वेट करना पड़ेगा क्योंकि सोइंग कैसे रहनी है आगे और मानसून कैसा रहना है ये 2 बड़े सवाल रहेंगे। तो एज ऑफ नाउ मुझे लगता है कि अगर हम जून एंड या जुलाई फर्स्ट वीक तक की बात करें तो मुझे लगता है अपसाइड 4500-4550 तक का मैक्सिमम रहना चाहिए गवार सीड में। ठीक है, इस पर और नज़र रखिए। और एक और कॉलर जुड़े हैं, सोयाबीन पर सवाल पूछना चाहते हैं, पूछिए। जी मेरा नाम नौरीन समनानी है, मैं किन्नौर से बात कर रही हूँ। मेरा क्वेश्चन ये है कि हमारे पास 250 जी, क्विंटल बोलें। सोयाबीन है, अच्छा, तो हमें उसे बेचना चाहिए अभी? ठीक है, 250 क्विंटल सोयाबीन का स्टॉक है आपके पास। आप जानना चाहते हैं कि क्या उसे बेचना चाहिए। अजय जी, दाम तो बहुत बढ़ गए हैं, क्या इनको बेच देना चाहिए या अभी और दाम बढ़ने वाले हैं, रुकना चाहिए? देखिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि इनका ट्रेड का नेचर कैसा है। अगर ये कॉर्पोरेट है और प्राइस बुक करना चाहते हैं तो बेटर है कि इनको ऑफलोड करना चाहिए क्योंकि सामने सोइंग का सीजन भी है। डोमेस्टिक मार्केट में ऐसे कोई अंडर करंट है नहीं जो प्राइजेस को और ज़्यादा सपोर्ट करे। इंटरनेशनल में नो डाउट अभी भी तेज़ी बनी हुई है और अगर ये ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से लिए हैं तो आई थिंक इनको बने रहना चाहिए क्योंकि इंटरनेशनल फैक्टर्स को देखते हुए मुझे लगता है कि प्राइजेस आने वाले दिनों में फिर से 8000 का लेवल दिख पाए। बट ओवरऑल मुझे लगता है कि यहाँ पे बहुत बड़ा स्पेकुलेशन रहेगा कि अगर हम यहाँ पे बुक नहीं करें क्योंकि ऑलरेडी प्राइजेस डबल हो चुके हैं। तो बेटर वे है कि 7000 का स्टॉप लॉस मेंटेन रखिए। जब तक प्राइजेस 7000 का लेवल ब्रीच नहीं करता है कंटिन्यू कैरी करके चलिए। एक बार 7000 का लेवल ब्रीच होता है और सामने सोइंग के आंकड़े और मानसून के आंकड़े कैसे रहते हैं उसके बाद हम एक रिव्यू करके चल सकते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया अजय जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए कहाँ पर किस तरह का ट्रेड आज लेना चाहिए। छोटा सा ब्रेक के बाद भी खबरें जारी हैं। नमस्कार।